देखो प्रश्नावली 5.2 में लिखा है निम्नलिखित श्रेणी में से रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A सर्वांतर D और nवां पद AN है। ठीक है, एक सारणी सी बनी है, इसमें खाली स्थान पर भरना। ठीक है ना। इसमें सूत्र जहां भी है तो लगे सारे प्रश्नों पर सूत्र लगेगा। AN बराबर क्या होता है, A प्लस AN माइनस का 1D। ठीक है, ये सूत्र लग जाएगा। इसमें क्या हुआ, ठीक है ना। अब देखो इसमें कौन कौन से पद दिए, D दिया है, N दिया है, पहले में पहला प्रश्न पे क्या दिया है, A दिया है, A क्या दिया है, 7 दिया है। ठीक है ना, A दिया है 7, फिर D दिया है 3 और N दिया है 8 और हमको AN ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, AN ज्ञात करना है। ठीक है, सूत्र के हिसाब से रख दो। AN बराबर होगा A का मान क्या है, 7 है, एक ही जगह पे 7 रख दो, ये सूत्र के हिसाब से। ठीक है ना, ये क्या है, सूत्र। ठीक, तो 7 प्लस N का मान है 8 माइनस का 1 सूत्र का, और D का मान क्या है, D का मान है 3। ठीक, हल कर दो। AN बराबर 7 का 7 प्लस ये घटाओगे तो आ जाएगा 7 इंटू 3। ठीक है, अब AN बराबर 7 प्लस 7 का 21 और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 7 7 28, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बताओ वहीं से। A बराबर क्या दिया है, माइनस का 18, D ज्ञात करना है। हाँ, फिर N बराबर दिया है 10, फिर AN बराबर 0। ठीक है, सूत्र तो यही है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 अपन D। ठीक है, देखो AN का मान 0 बराबर A का मान माइनस का 18 प्लस N का मान 10 माइनस का 1, D का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर दिए, माइनस 18 है, इसको इस साइड पक्षांतर कर दें क्या है, क्या हुआ, ठीक है, रुक जाओ, ये कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखो क्या कर सकते हैं कि इसको हम 18 को पक्षांतर कर दें और D10 में से इसको घटा दें। ठीक, तो 0 प्लस का 18, क्योंकि माइनस का इस साइड आकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और 10D से 10 से माइनस का एक घटेगा तो 9D आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9D। ये हो जाएगा 18 बराबर 9D। ठीक है, अब देखो 9 गुणे से हटेगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो 18 माइनस का 9 बराबर D, तो 9 2 18, तो D का मान क्या आया, D का मान आया 2। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, कहीं पास डाउट तो नहीं रहेगा। अगला तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा तो क्या क्या बोला है प्रश्न में, क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या दिया है, A बराबर क्वेश्चन मार्क, D बराबर -3,
डी बराबर माइनस का 3, n बराबर 18, n बराबर 18, an बराबर माइनस का 5, an बराबर माइनस का 5। सूत्र हमें क्या पता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, an का माइनस का 5 बराबर a का मान तो दिया नहीं है, अब क्या दिया है, d का मान दिया है और n का मान दिया, तो a प्लस d का n का मान क्या है 18 माइनस का 1 और d का मान क्या दिया है माइनस का 3। ठीक है, अब इसके बाद में माइनस का 5 बराबर a का मान तो ज्ञात नहीं है, तो a प्लस 18 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 17 इंटू माइनस का 3। ठीक है, अब इसके बाद में इसका अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस का 5, ठीक है, a प्लस, और ये जब फिर होगा गुणा करेगा तो क्या होगा, देखो माइनस प्लस का माइनस, ठीक है, यहाँ पास हो जाएगा माइनस, प्लस नहीं होगा क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, माइनस प्लस का माइनस, और 17 तिया 51। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इस साइड पक्षांतर हो जाएगा क्योंकि a का मान हमको ज्ञात करना है, तो पक्षांतर हो जाएगा तो काहे में चला जाएगा, a बराबर प्लस माइनस का पक्षांतर हुआ तो प्लस का हुआ माइनस 51 5, ये माइनस का 5। ठीक है, a बराबर, अब ये जब घटेगा तो 51 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, हाँ 51 में से 5 घटेगा 46, पक्का, हाँ तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्या है, चौथा क्या क्या दिया हुआ है, माइनस का 18.9, a बराबर माइनस का 18.9, d बराबर 2.5, फिर n बराबर क्वेश्चन मार्क, हाँ फिर an बराबर 3.6, an बराबर 3.6। ठीक है, सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, an का मान क्या है 3.6 बराबर a का मान क्या है माइनस का 18.9, ठीक है, प्लस n का मान तो ज्ञात करना है, ठीक है, और d का मान क्या है, d का मान है 2.5। ठीक है, अब इसके बाद में देखो इसको इस साइड कर दो पक्षांतर, इसको इस साइड कर दो पक्षांतर, तो ये क्या हो जाएगा 3.6, ठीक है, 3.6 प्लस, क्योंकि माइनस के इस साइड होकर प्लस का 18.9 बराबर, ठीक है, n माइनस का n और 2.5। ठीक, ये जोड़ दो तो 9 6 15 5 हासिल 1, ठीक है, दशमलव को दशमलव और 18 1 19 19 3 22, ये क्या आ जाएगा 22.5 और n माइनस का 1, ठीक है 2.5। देखो ये गुणे पे नीचे जाके बट्टे में चला जाएगा, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22.5 बराबर n माइनस का 1, और क्या था ये गुणे पे था, गुणे से हटा बट्टे में, ठीक है ना, 2.5 आया। अब इसके बाद में ये देखो एक संख्या के बाद मतलब दशमलव के बाद संख्या यहाँ भी एक और दशमलव के बाद संख्या यहाँ भी एक, ठीक है ना, तो इन दोनों को दशमलव हटा दो, मान के चलो दशमलव दोनों से खींच के बाहर कर दिए। अब 25 से 225 को काटना है,
तो पहले 5 से कर दो, क्योंकि 25 का भाड़ा तो बनता नहीं है, और बनता भी होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन 9 बार में कटेगा। ठीक है, 25 नम्मा 125 होता है। ठीक है, 25 नम्मा 225 होता है। ठीक, तो 9, या कि फिर इसको ऐसा लिख लो, थोड़ी सी इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। ठीक है, तो n-1 बराबर 9। ठीक, अब इसके बाद में देखो ये 1 है, ये इस साइड पक्षांतर करेगा तो n बराबर क्या होगा, ये प्लस का चला जाएगा 1, तो ये बराबर हो जाएगा 10, तो n बराबर क्या हो जाएगा 10। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तीसरा भी देख लें क्या? तीसरा, ये तो पांचवा है, ये तो चौथा है। चौथा, हाँ तो पांचवा देख ले। ठीक है, चलो अगला पांचवा क्या है? पांचवा ए बराबर क्या है? 3.5। हाँ पांचवा, हाँ आगे डी बराबर 0, n बराबर 105, n बराबर 105। हाँ फिर ए एन ज्ञात करना है। ठीक, तो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस का डी माइनस का 1 कोष्टक 1 डी। ठीक है, ए एन का मान तो ज्ञात करना है, तो ए एन का ए का मान है 3.5 प्लस एन का मान क्या है 105 माइनस का 1, और डी का मान क्या है? डी का मान हाँ 0, तो 0। ठीक है, अब देखो ए एन बराबर ये 3.5 प्लस ये घटेगा तो 104। ठीक है, गुणे 0। अब 0 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये जोड़े घटेगा तो 3.5 ही आ जाएगा, ये इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें विलास में आएगा 3 पॉइंट। हाँ, क्योंकि देखो एक चीज ये बताओ, ये तो 0 हो जाएगा गुणा करेंगे तो। ठीक है, अब ये जब ये सिर्फ बचेगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3.5। देखो दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। एपी जो कि दिया है, औचित्य मतलब जो आंसर होगा वो देना है। ठीक है, तो एपी क्या दिया है? 10 माइनस का 7 10, 7, 4। ठीक है ना, पहला दिया है, दूसरा का क्या दिया? 10, 7, 4। A1 बराबर A2 और A3। ये A1 का मान होगा, A2 का मान होगा, A3 का मान होगा। अपन को D ज्ञात कर लें पहले, तो D ज्ञात करेंगे तो क्या है? A2 माइनस का A1 बराबर D क्या है? A2 क्या है? 7 माइनस 10 बराबर माइनस का 3। ठीक है, अब डी हमको, अरे डी ज्ञात करना है ना, माइनस का बड़ी संख्या पे चिन्ह है। ठीक है, अब हमको कौन सा पद ज्ञात करना है? 30वां पद ज्ञात करना। तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए ए 30 बराबर होता क्या है कि ए माइनस का, ठीक है, ए माइनस 29 डी। ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा, मतलब कि जो पद ज्ञात करना है, ठीक है, उसके बराबर क्या होगा? प्रथम पद और माइनस का उससे एक कम पद वाला, उससे एक कम डी होगा। जैसे 30वां पद ज्ञात करना है तो उससे एक कम, मतलब 29 डी होगा। ठीक है, तो A30 बराबर उसका ए का मान तो 10 है, माइनस का माइनस 29, फिर माइनस का 3, डी का मान माइनस का 3 आया। अब इसको गुणा किया करेंगे तो क्या आएगा?
इसको 87 आएगा, ठीक है ना, माइनस का 87, ठीक है। लेकिन माइनस का 87 होगा कि प्लस का, ये बताओ। माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 87 होगा। हाँ ठीक है। अब इसके बाद में रुक जाओ, ये सूत्र नहीं होता, ये होता है सूत्र प्लस का। अरे माथा फेल कर दिया। ये सूत्र होगा ना, a प्लस 29d, ठीक। इसके बाद में तीसरा पद ज्ञात करना, 29d कैसे आई है तो बता चुका हूं ना, ठीक है। लेकिन सूत्र माइनस की जगह प्लस होगा, सिर्फ ये भी प्लस होगा और ये भी, ये माइनस होगा, इसलिए कि माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, ठीक। और 29 तिया 87, ठीक। तो 30 बराबर होगा क्या, ये आ जाएगा माइनस का 77, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या पे काहे का चिन्ह है, माइनस का, ठीक है ना। दूसरा क्या बोल रहा है, AP दिया -3 और -1/2 कॉमा 2, ठीक है। ये सूत्र दिया A1 का मान, A2 का मान और A3 का मान, ठीक है। इसको 11वां पद ज्ञात करना, ठीक है। तो D इसको में भी ज्ञात कर लो, तो A2 माइनस का A3 होगा, A1 होगा A2 माइनस A3 A1, ठीक है। तो -1/2 फिर माइनस और माइनस का 3, इसका आंसर 22 आएगा। हाँ ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। अब देखो, ये माइनस माइनस अंदर गुणा कर देगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये गुणा कर देगा तो माइनस का 1/2 प्लस का 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान के लघुत्तम ले लेंगे तो आ जाएगा 2, 2 से 2 कटेगा तो एक बार में तो माइनस का 2 प्लस का प्लस, और ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। रुक जाओ, 2 से 2 जब कटेगा तो एक ना आएगा, 2 कैसे आएगा, ये 2 से 2 कटा तो एक बचेगा, और एक का ऊपर गुणा होगा तो एक ही आएगा। अब इसके नीचे एक था तो 1 से 2 कटेगा तो 2 बार में, 2 3 6, तो ये क्या आ जाएगा 5/2, ये इसका डी निकल के आ गया। अब डी हमको ज्ञात हो गया तो अपन को कौन सा पद, 11वां पद बोला है, तो 11 बराबर क्या हो जाएगा कि a प्लस 10d, ठीक है, ये हो जाएगा। अब A11 बराबर a का मान क्या है -3 प्लस 10 का 10, और d का मान क्या है 5/2। अब 5/2 और इसको हल कर देंगे तो ये आ जाएगा 11वां पद। करो लाएंगे, हाँ ये नहीं कर पाओगी, करो चेंज तो करो, 5 10 10 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को गुणा होता है और इसको जुड़ता है, तो 5 10 और तो अरे 10 दूनी 20, 20 5 25, ठीक है, बटे 2, फिर तो ये क्या हो जाएगा, A11 बराबर -3 प्लस का 25/2, ठीक है, 25/2। तो A11 बराबर, अब इसका लघुत्तम ले ले तो देखो 3 के नीचे 1 है तो कुछ तो होगा नहीं, 1 से 2 कटेगा 2 बार में तो 2 3 6 माइनस का 6 प्लस, और इसको जब काटेंगे तो कुछ नहीं, 25 का 25 जब घटाएंगे तो A11 बराबर क्या हो जाएगा 19। 25 में से माइनस का 6 घटेगा तो 19 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं आ रहा 19, कहाँ से 19 आ रहा है, कहीं पास मिस हो गया क्या, देखो ये यहाँ पास से मिस हो गया, ये यहाँ पास से नहीं होगा, ये कुछ पोछ हो गया बीच में, ये क्या हो गया गोच पोच, नहीं आ रहा इसका आंसर। देखो ये 2 से ये कट जाएगा, 2 5 10, 5 का गुणा हो जाएगा 5 25, तो A11 बराबर -3 प्लस का 5 25 गुणा हो जा रहा है ना, ये 5 और ये 5 का। अब इसके बाद में ये घटेगा तो A11 बराबर -3 में से
प्लस का 25 घटेगा तो प्लस का 22 आ जाएगा। ये आंसर आएगा, 19 नहीं। मतलब गोच पोच हो रहा था। ठीक है।